सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से आपको अपने ब्लॉगिंग चैनल JK23 सोया पर स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि मेरा ये चैनल है बड़ा ही वर्सटाइल चैनल है। इसके माध्यम से हम आपको भारत का दर्शन कराते हैं और कई महत्वपूर्ण स्थानों का, किताबों का, जगहों का, व्यक्तियों से हम आपका परिचय कराते हैं। और आज हम भारत के एक ऐसे स्थल पर हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है, विश्वविख्यात है। जी, हम काशी विश्वनाथ वाराणसी की बात कर रहे हैं। और वाराणसी आप जानते हैं कि सारनाथ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और ये पूरी दुनिया में विख्यात है। और ये एक ऐसा स्थल है जहाँ तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पहली देशना दी थी। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की महाबोधि विहार बोधगया में, तो वहाँ से चल करके वो सारनाथ आए जो बनारस में है। और यहाँ उन्होंने उन तमाम पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहली भिक्ष देशना दी और फिर वो खुद उनके साथ हो लिए थे। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल पर हैं और आपको हम ले चलते हैं और तमाम उन स्थलों से परिचय कराते हैं जो विश्वविख्यात है, जो दुनिया के लिए एक बहुत ही उम्दा स्थान रखता है। साथियों, आपसे गुजारिश है कि यदि अभी आप तक आपने हमारा चैनल JK23 सोया यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली तमाम अच्छे कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बीच में वीडियो को ड्रॉप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप चलिए, आपको दिखाता हूँ। और साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ आपको आश्चर्यचकित करने वाला है। तो आप देखिए, इतना बृहत, इतना विशाल जो मुख्य मंदिर है भगवान बुद्ध का सारनाथ में, हम वहाँ पहुँच गए हैं और हम आपको दिखाते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से दिखाने वाले हैं। आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को एकदम बिल्कुल गौर से देखते चलिए। बहुत शानदार चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। सारनाथ, हम लोग वाराणसी में हैं, तथागत गौतम बुद्ध का वो स्थल जहाँ उन्होंने पहली देशना दी थी। साथियों, जो महत्वपूर्ण मंदिर है, आप देखिए इसकी विशालता को देखिए। ये विशाल जो मंदिर है, ये मंदिर हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये बड़ा सा भव्य ये जगह है। और इस विशाल मंदिर में आप देखिए, ये श्रीलंका का बौद्ध मंदिर है, इसे कहा जाता है। और हम लोग यहाँ पर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जहाँ। साथियों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए। तो ये मुख्य मंदिर है और ये कहा जाता है मेन मंदिर है भगवान बुद्ध का। और ये हम सारनाथ में, और ये श्रीलंकाई बुद्ध टेम्पल है। हम लोग चलते हैं, चीज़ों को हम लोग देखते हैं। बहुत लोग हैं। श्रीलंकाई बुद्ध मंदिर सारनाथ में हम हैं साथियों। जन्म हुआ था सिद्धार्थ नाम से हुआ था। हाँ। कपिल वस्तु बोधगया में ज्ञान मिला पीपल के पेड़ के नीचे। सारनाथ में पहला प्रथम उन्होंने 5 शिष्य को उपदेश दिया। सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि हम विश्व धरोहर, हम वाराणसी में हैं और हम यहाँ सारनाथ में हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली देशना दी थी। और आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं जो यहाँ के रग रग से वाकिफ़ हैं, बबलू भारद्वाज जी है। और आज हम बबलू भारद्वाज जी के साथ ही हम आज सारनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और बबलू भारद्वाज जी मुख्य गेट से ही हमें लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ बता रहे हैं। बबलू जी, कुछ बताएं यहाँ के बारे में। यहाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जुड़ा तो काशी से है, मगर यहाँ बुद्ध भूमि है। नमो बुद्धाय। हमारा नाम बबलू भारद्वाज है और हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये भगवान बुद्ध की भूमि है, जो बोलते हैं ऋषि पतन मिर्कदाव। आज से लगभग 2600 साल पहले इस जगह पे भगवान बुद्ध आए थे। और भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई आया होगा तो इस जगह पे सम्राट अशोक आए थे, जो धरती पे मानते हैं कि 24 राज्य पे राज करने वाले पाटलिपुत्र सम्राट अशोक आए थे। तो अशोक के बाद जब आने स्टार्ट किए तो कोई श्रीलंका का आया, कोई चाइना का आया, कोई बर्मा का आया, कोई तिब्बतन आया। तो हर कंट्री का लोग आके अपना अपना एक कैंपस बनाया और उसके बाद वो कैंपस का नाम हम लोग बोलते हैं, किसी का श्रीलंका का मंदिर हिंदी में, किसी का बर्मा का मंदिर, किसी का थाईलैंड का मंदिर। ऐसा हम लोग उनको विजिट करते हैं, ऐसा बताते हैं कि इस चीज़ को बताइए तो उनके देश का हो गया। तो हमारे आपके अंदाज से जिस समय हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप दिखाने समझाने से और आप महसूस करने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम आए हैं, एंट्री किए हैं, इस समय 7, 7:30, 7 के लपेट में समय हो रहा है। मगर इस समय जो हम लोग दिख रहे हैं इसमें श्रीलंका के लोग आ गए। तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो कितने बजे आगे, कितने बजे पूजा करके अब यहाँ से जा रहे हैं। इसका मतलब हम पीछे हैं, वो आगे हैं। तो इस समय वो लोग 5 बजे उन लोग के लिए एंट्री हो जाता है और 5 बजे लोग दर्शन करके निकल जाते हैं। तो हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको बोलते हैं सारनाथ का श्रीलंका मंदिर।
मंदिर जो हम लोग बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को जो पहला उपदेश दिया था वो जगह सारनाथ है। और सारनाथ में उपदेश दिया तो कोई श्रीलंका मंदिर, जापानी मंदिर बना तो जिसमें आप एंट्री करेंगे ये श्रीलंका मंदिर है। और सबको मालूम है भगवान बुद्ध का 4 प्लेस। पहला प्लेस सिद्धार्थ नाम से, जब उनका शादी हुआ लड़के का नाम भगवान बुद्ध के राहुल है। दूसरा जगह बोध गया बिहार है, जहाँ उनको लाइटमेंट हुआ, ज्ञान मिला। फिर वहाँ से यहाँ आएंगे, किसी न किसी बात के लिए अर्थ होता है। सुजाता ने खीर खिलाया, 5 उंगली बराबर नहीं है, वो 5 शिष्य छोड़ के उनको सारनाथ आ गए। जब उनको लाइटमैन गौतम बुद्ध हुए तो उनका जब ज्ञान मिला तो वो 5 शिष्य को याद किए कि सारनाथ है। तो सारनाथ में उन्होंने देखा तो उनके 5 शिष्य थे। तो यहाँ से बौद्धिज्म जो फैलाया गया है, हमारे ख्याल से 5 अनुयायी फैलाया उसमें सभी लोगों ने मिलकर के धम्म का साथ लिया और धम्म का पहिया घुमाया और पूरी दुनिया में तो 5 लोग फैला दिए। धम्म को प्रसारित किया। जी जी। और उसके बाद यहाँ से भगवान बुद्ध 180 किलोमीटर कुशीनगर है, कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ 80 साल की उम्र में अपना शरीर को उन्होंने त्याग किया, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। जी, वहाँ पर उन्होंने त्याग किया। उसके बाद उनका अस्थि लाकर यहाँ पे सबसे ओल्ड दिस गोल्ड जो पुराना बोलते हैं, सम्राट अशोक आए थे। जी जी जी। आप महसूस करिए हैं या नहीं ये नहीं मालूम, मगर उनका एक ऐसा स्तूप बनाया गया है जी जी। जो कि हम आज भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक यहाँ आए थे। तो स्तूप उन्होंने बनाया। जिस मंदिर में हम लोग एंट्री करेंगे और इसको बोलते हैं श्रीलंका मंदिर, पीतल का मूर्ति है, बहुत बढ़िया पेंटिंग है, कुशीनगर बोध गया का, बहुत अच्छा सा नमो बुद्धाय। दर्शन करते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी आप सुन रहे थे बबलू भारद्वाज जी को, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे थे यहाँ पर हम सारनाथ के बारे में। अभी हम यहाँ पर हैं श्रीलंकाई बौद्ध मंदिर में। आगे चलिए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। तो साथियों हम यहाँ तो मुख्य मंदिर में तो प्रवेश कर ही गए हैं। एक और बहुत ही अद्भुत स्थल दिखाने वाले हैं जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो यहाँ पर दीक्षा दी या कहें कि उपदेश दिया था, वो भी स्थल आपको हम दिखाएंगे। फिर बने रहिए वीडियो के साथ। जी हाँ साथियों, यही वो स्थल है और आप देख रहे हैं कि धम्म चक पवत्तन सुत्ता, यहाँ से उन्होंने पहली देशना दी थी और पूरी दुनिया में जो है कि धम्म का प्रचार हुआ था, धम्म पूरी दुनिया तक पहुँचा था। साथियों कई महत्वपूर्ण स्थल आपको हम दिखा रहे हैं। सारनाथ में हम हैं और एक और बड़ा चीज़ जो दिखा रहे हैं, ये तिब्बतियन बेल है, बड़ा सा घंटा है वहाँ। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये कहा जाता है कि ये 2 क्विंटल का है, 2 क्विंटल का ये घंटा है। और जब पूजा प्रारंभ होता है तो ये घंटा यहाँ पर बजा जाता है। हाथ लगा के भी इसलिए जैसे हम लोग नहीं मालूम जिसको तो अपना हंसी मजाक उड़ाएगा, मगर जिसको मालूम है एक बार तो आदमी साथियों एक बार पुनः स्वागत है आपका JK23 सोया पर। तो हम ये दिखा रहा हूँ कि ये जो बड़ा सा मुख्य मंदिर है सारनाथ में भगवान बुद्ध का, और उसी से जुड़ा हुआ ये जो देख रहे हैं कि ये जो घंटा है, बड़ा सा विशाल, ये 2 क्विंटल का ये घंटा है। मंदिर के परिसर में इसको देखा जा सकता है। तो इस तरह का, और ये जो है कि डेडिकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द तिब्बतियन पीपुल टू जम्बुद्दीपा, ये उन्होंने डोनेट किया हुआ है। इस बड़े से घंटे को उन्होंने डोनेट किया। तो ये बड़ा सा स्थल है, बड़ा ही इम्प्रेसिव स्थल है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, और ये हम चाहते हैं कि आप भी सब चीज़ों को देखते चलिए। ये वही कैंपस है जहाँ पर एक तस्वीरें लगी हैं, यानी कि स्टैचू बना हुआ है। बुद्धा ने प्रथम उपदेश जो दिए थे, तो ये कैंपस देखिए यहाँ लगा हुआ है। और इस तरीके से पूरा सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बहुत ही तरीके से बनाई गई हैं। 100 के ऊपर ही आएगा। हाँ, ये एक स्ट्रक्चर है बड़ा ही, ये भी लेकिन पुराना है और सिंचाई विभाग का है। यो सारनाथ, वाराणसी सारनाथ में हम हैं जहाँ भगवान बुद्ध की प्रथम देशना हुई। बड़ा सा मंदिर कैंपस है और कुछ जलाशय भी है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का बहुत मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए ढेर सारी मछली, और ये रहा अपना जलाशय, ये रहा कैंपस, शानदार लैविश ग्रीन कैंपस है। और पानी का स्रोत देख रहे हैं, मछलियों का तो एकदम यहाँ पे भरमार है साथियों। तो ये कैंपस है, कैंपस में खूब भर भर के पानी है और पानी में मछलियाँ हैं और शानदार लग रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है साथियों। तो देखते चलिए और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ताकि लोगों तक पहुँच सके हमारी बात। सारनाथ का ऐतिहासिक स्थल और हम घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। और जो मेन स्तूपा है सारनाथ का, बहुत विशाल जो स्तूप है साथियों, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं और वहाँ हम दिखाते हैं। बहुत एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ हम दिखाएंगे, बताएंगे भी आपको। तो आप
चलिए और वीडियो को एकदम गौर से देखते चलिए। हाँ, एक गुजारिश आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने यदि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो JK23 सोहया SOHYA सोहया इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए और वीडियो को बिल्कुल देखिए और आपका जो है कमेंट भी आना चाहिए प्रतिक्रिया के तौर पर कि क्या कुछ है। धर्म का जो पहला उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध, जी ये बहुत बड़ा था, काफी चौड़ा था, ये चौतरा था। जी जी तो जी सम्राट अशोक आए ना, तो देखिए इतना लंबा चौड़ा चौतरा है, जी तो इसका मतलब प्रथम उपदेश जो दिया था यहाँ दिया सारनाथ में, वो जगह ये हो हो सकता है, इसलिए इसको उन्होंने डेवलप कराया। उसके बाद उन्होंने इसको डेवलप कराया और बोलते हैं इसके अंदर भगवान बुद्ध की उनका राख जो भी है भगवान बुद्ध का, जी बौद्धिज्म को मानने वाले में बोलते हैं 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक 2300 साल पहले जी जी 84,000 स्तूप में एक स्तूप सारनाथ का भी आता है, जी जो कि स्तूप के अंदर कोई रास्ता, गेट, खिड़की, दरवाजा नहीं है। जी ये बुद्ध का अवशेष मान के थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका वाले पूजा करते हैं। और एक गजन का टिकट 300 रुपये का है, हम लोग का 25 रुपये टच करने का। ना कोई रास्ता, गेट, खिड़की, दरवाजा नहीं कि अंदर जाके परिक्रमा, मतलब घुसने का कोई बिल्कुल रास्ता इसके अंदर जैसा बता रहे हैं हमारे तरह मित्र सामने है। भलू जी बता रहे हैं कि ये एक प्रकार का स्तूपा है और एक मेमोरी स्तूप है, स्मृति स्तूप है एक तरह से। सम्राट अशोक ने देखा कि यही स्थल हो सकता है, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जहाँ देशना दी है, प्रथम देशना दी है, तो उसको याद में एक तरह से स्मृति में जो है कि बड़ा सा विशाल जो है कि आप स्तूपा का निर्माण करा दिया गया। आप देखिए कि ये जो विरासत है इतिहास का, वो खंड है जो बता रहा है कि 23 साल पहले किसी की श्रद्धा थी भगवान बुद्ध से और उन्होंने स्मृति में इतना बड़ा जो है कि स्तूप बनाया है। आज इसी स्तूप को देखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं साथियों। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, देखते चलिए महत्वपूर्ण चीज़ें। जो ये है अनागारिक धम्मपाल महाबोधि जी और इनके सौजन्य से ही ये स्थल इतना बड़ा और बृहद समृद्ध बन पाया है। तो आप देख रहे हैं कि ये गेट पर आप ये जो शेर देख रहे हैं, ये शेर श्रीलंकाई झंडे में भी आपने देखी होगी, तो ये श्रीलंका का प्रतीक है और उनके ही सौजन्य से सब कुछ हुआ है। तो ये अनागरिक धर्मपाल महाबोधि जी 1931 में आया जी 1933 में सारनाथ डेट, अच्छा ये दिया हुआ है। हाँ, डेट सब दिया है, इनका समाधि है। बिल्कुल अच्छा अनागरिक धम्मपाल जी का ये समाधि स्थल है, बहुत ही इधर महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक है। तस्वीर से तो आप परिचित होंगे, आप देख रहे हैं इनके हाथ में कि सिंबल क्या है? ये उसको, राष्ट्रीय चिन्ह। हाँ आप देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय सम्राट अशोक जो है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक आप देख रहे हैं ना, धम्पिये जिन्हें कहते हैं, और प्रियदर्शी धम्पिये सम्राट अशोक की ये तस्वीरें ये लगी हुई है अनागरिक धम्मपाल जी के बगल में ही। तो चलिए और भी बहुत सारी चीज़ दिखाता चलता हूँ।